हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी गिवन केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली मैं आपके लिए दो इक्वेशन लेके आई हूँ जो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपने मेथड समझाने के लिए आसान इक्वेशन लेके आई हूँ, अगर आपने इन इक्वेशन को अच्छे से समझ लिया कि कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल जो रिएक्शन है उसकी बैलेंसिंग ईजिली कर पाओगे। तो हम सीखेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे। देखो, पहले आपको जो मेन चीज़ें हैं, बेसिक है, वो पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन है, यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं कि ए से हमें बी मिला है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि जितने एटम यहाँ पे हम लेके चलेंगे रिएक्टेंट साइड में, उतने ही एटम किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। तो ऐसे हम बोलते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस है कि वहाँ पे जितने एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में, उसको हम बोल के चलते हैं कि हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनको देखेंगे कि बैलेंस कैसे करेंगे। एक एक इक्वेशन को करके दिखाऊंगी, साथ में आपको पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेके चलिए। फर्स्ट में क्या है, Fe प्लस में H2O, Fe2O3 प्लस में H2। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा बैलेंसिंग में क्या होता है कि हमें इनको बुक्स में बंद करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें इनको बुक्स में डालना होता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि हम इनको बॉक्स में क्यों डालेंगे। बॉक्स में डालने का क्या मकसद होता है हमारा, हमें इनमें कोई चेंज नहीं लेके आना। हम या तो किसी भी डिजिट से इनको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन जो फॉर्मूला गिवन है हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। कि जैसे यहाँ पे H2O है ना, तो H2O ही रहेगा, ये नहीं है कि हम बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे H3O बना दें। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये Fe2O3 है, यहाँ पे हम Fe3O4 बना दें, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये वाली चीज़ जैसे हम पहले लेके चले थे शुरुआत में, एंड तक सेम रहेगी, इसलिए हम बॉक्स में डालते हैं कि इसके आगे कोई भी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंसिंग के लिए, लेकिन जो इनका जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले बॉक्स बनाया जाता है, क्यों, ताकि जो फॉर्मूला हमें शुरू में दिया गया है लास्ट तक सेम चले, उसमें कोई चेंज ना आए। ठीक है, ये तो बात ही इतनी। उसके बाद देखो, हमें एक टेबल बनानी होती है। टेबल कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट हैं हमारे। उसके बाद देखो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। पहले आप लिखो एलिमेंट कौन से। यहाँ पे हमें लिखा क्या है, Fe है, यहाँ पे हमें लिखा H है, और यहाँ पे हमें लिखा O है। यहाँ पे भी सेम मिलेंगे, एलिमेंट है वो सेम मिलेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। बस उसका जो अमाउंट है, नंबर है, वो कम ज़्यादा होगा, वो हमें बैलेंस करना। वो नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ दिया गया है यहाँ पे कुछ दिया, ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक जगह से भी आप एलिमेंट लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट साइड का मतलब क्या है, ये वाली जो एरो से यहाँ वाली साइड है, ये रिएक्टेंट साइड होती है। तो यहाँ पे Fe के कितने एटम है, तो यहाँ पे देखो Fe कितनी है, यहाँ पे Fe एक ही एटम है, तो यहाँ पे हमने लिखा एक। उसके बाद H के कितने एटम है, तो यहाँ से हमने देखा कि H के यहाँ पे कितने एटम है, 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन के देखा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1। ऐसे आपने लिखना है। तो अब प्रोडक्ट साइड चलते हैं। प्रोडक्ट साइड ये वाली साइड, तो यहाँ पे Fe कितनी है, Fe के Fe2 मीन्स यहाँ पे Fe के 2 एटम है। उसके बाद यहाँ पे O के कितने हैं, F के बाद है H के यहाँ पे कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3। यहाँ तक हुआ। हमने क्या किया, रिएक्टेंट साइड वाले एलिमेंट को लिखा और प्रोडक्ट साइड वाले जो एलिमेंट है उसके कितने कितने नंबर है उनको लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है जिस भी एटम के मैक्सिमम नंबर ऑफ जिस भी एलिमेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे किस एलिमेंट के मैक्सिमम नंबर है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 अमाउंट में। तो सबसे पहले हम जो मैक्सिमम अमाउंट होगी उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 3, तो यहाँ पे क्या आया 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जहाँ पे भी हमारी रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन होएगी वहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। बाकी में कोई डिफरेंस नहीं, Fe हमारा एडिटिव है, प्लस में क्या मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड होगी और किसकी होगी, 3 की होगी जहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमने लिखा 3H2O, बाकी में कोई चेंज नहीं, Fe2O3 प्लस में H2। तो ये हमारा हो गया इतना काम। यहाँ हुआ, ये था स्टेप 1।
अब हम चलेंगे स्टेप 2 में इस वाली इक्वेशन से, काम वही फिर भी सेम है। अब यहाँ पे हम इसको मिटाएंगे, अब लिखेंगे वापस से। अब ये वाली इक्वेशन चेंज होके हम यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम Fe के कितने एटम है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1, उसके बाद हाइड्रोजन के कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, देखो 3H2O का मतलब क्या है कि 3 यहाँ से 2 यहाँ से, 3 2 जा 6, तो ये कितने हैं 6। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है ना, तो 1 के साथ होगी तो 3 ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड स्टेप चल रहा हमारा ये प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड कितने हैं Fe के 2, H के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो ऐसे आपने लिखना है। अब फिर वही स्टेप है रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट साइड, हमें देखना मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 6। तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई होगी प्रोडक्ट साइड होगी कहाँ जहाँ पे हमारा H होगा, H की साइड मल्टीप्लाई होगी कहाँ जहाँ पे हमारा H होगा। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है Fe एज इट इज है, ये 3H2O भी एज इट इज रहेगा, Fe2O3 भी एज इट इज रहेगा, और कहाँ मल्टीप्लाई करनी है H की साइड, H के साथ मल्टीप्लाई करनी है किसकी 3 की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और H2, तो ऐसे आपने देखना है। उसके बाद यहाँ तक काम हुआ, उसके बाद फिर से नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, ऐसे ही आपने करते जाना है। Fe कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 6, और ऑक्सीजन कितने हैं 3। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो Fe कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, और हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 2 जा 6। तो ये वाली बैलेंस हो चुकी है, ये वाली बैलेंस हो चुकी है, बचा क्या ये वाला। तो यहाँ पे क्या करना हमने रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई होगी किससे 2 से, रिएक्टेंट साइड। तो स्टेप 4 में हमारी जो इक्वेशन है वो देखो कैसे, यहाँ पे हमने लिखा 2 Fe 3H2O, यहाँ से हमें मिला Fe2O3 और प्लस में 3H2। क्या करना है हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई की, तो हमारी जो लास्ट वाली इक्वेशन बन के आई वो क्या आई, इसको मिला देते हैं क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ है। क्या बन के आई लास्ट में 2 Fe प्लस में 3H2O, यहाँ से हमें मिला Fe2O3 प्लस में 3H2। अब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो Fe के कितने हैं 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 6, और ऑक्सीजन कितनी है 3। ऐसे प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो ये कितने हैं Fe कितने हैं 2, H कितने हैं 3 2 जा 6, और ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ चुके हैं। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ऐसे आपने पता लगाना है। तो यहाँ पे हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन। एक लास्ट स्टेप बचता है इसमें कि जब हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें इनके साइन लिखने होते हैं। जैसे कैसे कि ये Fe है, Fe क्या सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने लिखा सॉलिड प्लस में 3H2O एक्वस फॉर्म में है, ऐसे ही हमने Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में है, और ये 3H2 गैसियस फॉर्म में है। तो इसको रिप्रेजेंट करके लास्ट में दिखाना होता है। तो ऐसे आप किसी भी गिवन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। सेकेंड वाली इक्वेशन और दिखा देती हूँ क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट है उससे वो थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ डाउट बचता है उसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो देखो Mg प्लस O2 और यहाँ पे MgO। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे इनको बॉक्सेस में बंद करना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट साइड कितने हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट साइड कितने हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, एलिमेंट है फर्स्ट Mg मैग्नीशियम, सेकेंड है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितनी है 1 है। तो हमारा मोटिव किसको बैलेंस करेगा, 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई की 2। तो यहाँ से हमें पता चला हम मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, प्रोडक्ट साइड करनी है 2 की, और जिस साइड जहाँ पे मैग्नीशियम हो। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी यहाँ से Mg एज इट इज, क्योंकि इस साइड तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। यहाँ पे ये MgO और कितने की मल्टीप्लाई हुई 2 की। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे, फिर से यहीं पे लिख लेंगे। अब देखो रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ये यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है
और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये वाली चीज़ बैलेंस हो गई। अब मल्टीप्लाई करनी होगी रिएक्टेंट साइड 2 की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है जहाँ पे रिएक्टेंट साइड करनी हो जहाँ पे मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे 2 Mg प्लस में O2 2 MgO। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ना तो 2 मिलेगा हमें। मैग्नीशियम कितना है 2, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, और तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। उसके बाद लास्ट स्टेप बचता है कि ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 इक्वेशन बैलेंस करके दिखाई है। होप ये आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।